यीशु के नाम से आपको शांति मिले। हम एक सीरीज़ को जो देख रहे थे उसके लास्ट पड़ाव में हम लोग आके पहुंच गए हैं और इस श्रृंखला के लास्ट पड़ाव में हम दाऊद जी के जीवन के ऊपर मनन कर रहे थे और 5 बातों को हमने देख लिया था और अब अंतिम और छठी बात को बहुत जल्दी से हम आपके साथ में बांटना चाहेंगे। और इस बात को जब हम लोग एक साथ मिलकर सीखते हैं तो आप प्रार्थना में बने रहें और प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते रहें और अच्छे मन से यीशु मसीह की अच्छी बेटी अच्छे बेटे बन के इन चीज़ों को ग्रहण करें। दूसरा शमूएल की पुस्तक 5वां अध्याय 17 वचन से लेकर हम आगे मनन कर रहे थे और 19वें वचन में लास्ट जो हमारी बात है उस चीज़ के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। वो है, तब दाऊद जी ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तीनियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चित पलिश्तीनियों को तेरे हाथ कर दूंगा। क्या ये पहली बार था कि दाऊद पूछने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर से, या अक्सर वो इस काम को किया करते थे? क्या ये पहली बार है कि इतनी बड़ी मुश्किल और परेशानी में पहली बार दाऊद पढ़ रहे हैं और तब पूछ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या ये पहली बार है कि इतनी बड़ी परेशानी में दाऊद घिर गए हैं, तब जब मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में आके परिस्थितियों में घिर गए हैं और वो आके प्रभु की खोज कर रहे हैं कि चलो मैं प्रभु से पूछ लूं, क्योंकि अब समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। पानी जब सर से ऊपर निकल गया है तब मैं भाग रहा हूं कि चलो परमेश्वर के पास जाके उसकी इच्छा को पूछ लो। या दाऊद उससे पहले भी किया करते थे। बाइबल जवाब देती है, ये एक ऐसा समय था जब दाऊद पूरे इज़राइल पे, जिसका मतलब था बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ राजा बनाए गए थे। अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं तब शत्रु और उसकी चीजें भी हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं और यही समय होता है हमारा जब मैं और आप कई परीक्षाओं से अपने जीवन में निकल रहे होते हैं। तो क्या ये पहली बार था? नहीं, दाऊद इससे पहले भी परमेश्वर से पूछा करते थे। मैंने कुछ समय पहले इसी सीरीज या श्रृंखला के एक भाग में पूछा था, क्या ये पहली मर्तबा था कि दाऊद परमेश्वर के गढ़ में गए? नहीं, उससे पहले भी जाया करते थे। तो इसी तरह गढ़ में जाके वो किया क्या करते थे? वो परमेश्वर पर निर्भर होते थे, परमेश्वर पर भरोसा रखते थे और साथ साथ उस निर्भरता और भरोसे के साथ वो परमेश्वर से पूछते थे। और वो क्या पूछते थे? शत्रु के विषय में। वो पूछते थे उन कठिन परिस्थितियों से कैसे निकला जाए। परेशानी बढ़ रही है, पानी सर से ऊपर चला गया है, अब मुझे क्या करने की जरूरत है? प्रभु मार्गदर्शन करें। और तब बाइबल जवाब देती है कि दाऊद पहले भी पूछा करते थे जब उन पे छोटी छोटी जिम्मेदारियां थी, बड़ी नहीं। अभी एकदम से गिर गए तो पूछ रहे हैं? नहीं। दाऊद जी के जीवन से सीखने को मिलता है, जब उनके जीवन में छोटी समस्याएं भी रहती थीं या छोटी छोटी प्रकार के शत्रु उनके जीवन में एंटर होने के लिए इधर उधर से जगह बनाया करते थे, उस समय भी दाऊद का ये एटीट्यूड, स्वभाव था कि वो परमेश्वर से पूछते थे हर एक छोटी बात के लिए। जैसे कि बाइबल जवाब देती है, जब वो यहूदा के ऊपर राजा बनाए गए, दूसरा अध्याय 2 शमूएल में, दूसरा अध्याय पहला वचन में, तब भी वो परमेश्वर के पास गए और उनसे पूछा। पहला शमूएल में 23वें अध्याय में आप देखेंगे, दूसरा, चौथा, 9 से 12 पद तक आपको मिलेगा। तब भी वो जब यहूदा के ऊपर भी राजा नहीं थे, उससे पहले भी पूछते थे वो परमेश्वर से कि शत्रु या चारों तरफ से मैं घिर गया हूं, अब मैं क्या करूं? अच्छा, मैं थोड़ा और पहले जाना चाहता हूं। गोलियात के विषय में भी परमेश्वर से वो पूछा करते थे। उन्हें मालूम था परमेश्वर की इच्छा क्या है। इवन वो कठिन परिस्थिति, जब जंगल में वो एक छोटे लड़के थे और बाइबल में लिखा है उनके गालों के ऊपर, उनके चेहरे पे लाली बरकरार रहती थी, तब भी वो जाके जब उनकी भेड़ बकरियों को भालू या शेर आके उनके ऊपर हमला करने के लिए आते थे और वो कठिन परिस्थिति से घिर जाते थे, तब भी वो परमेश्वर से पूछते थे। आज दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 19 पद में जब बहुत बड़ी समस्या आ गई है, चारों तरफ से उनका राज्य घिर चुका है और शत्रु उनके घर के बिल्कुल बाहर बैठा हुआ है डेरा डाले हुए कि कभी भी वो हमला कर सकता है, और दाऊद ना तो अपने मंत्रियों के पास गए हैं, ना किसी व्यक्ति के पास गए हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में गए हैं और एक बात को वो निश्चित कर रहे हैं, क्या परमेश्वर तू मेरे शत्रु को आज मेरे हाथ में कर देगा।
ये दाऊद जी के जीवन से एक सफलता का सिद्धांत मालूम चलता है। अ प्रिंसिपल ऑफ सक्सेस, सफलता का सिद्धांत था। वो आज बड़ी परिस्थितियों में घिर के प्रभु से नहीं पूछने की कोशिश कर रहे हैं। उनका बचपन से ये एटीट्यूड था कि वो जब छोटी छोटी परिस्थितियों में घिरते थे, वो अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगा लेते थे, अर्थात पहाड़ की ओर नहीं, पहाड़ के बनाने वाले की ओर लगा लेते थे। आज मेरा आप सबसे एक बहुत बड़ा प्रश्न है और एक बहुत नम्र निवेदन है, हमारे साथ क्या होता है कि जब हम कठिन परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है? क्या सिर्फ बड़ी मुश्किलों में पड़ के ही हम 40 दिन के उपवास रख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पूछे परमेश्वर क्या चाहता है? 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, 40 दिन, जब बहुत ही परिवार गड़बड़ा गया है, सारी चीजें और परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तभी हम प्रभु की उपस्थिति में आके कुछ पूछने की कोशिश करते हैं। मेरा माता पिता से आज बहुत बड़ा एक सवाल है, क्या बच्चों को जब ट्रेनिंग पे भेज दिया और वहां जाके कोई हादसा हो गया, तब उन्हें सिखा रहे हैं चर्च जाओ या प्रार्थना करो? कैसा है मेरा और आपका एटीट्यूड आज परमेश्वर के प्रति? दाऊद के जीवन से तो सीखने को मिल जाता है, जब वो एक घमासान युद्ध और बैटल से घिरे हुए हैं, उस समय पूछने जा रहे हैं, तो शायद लगता है कि हो सकता है कि उसी समय उन्होंने परमेश्वर का सहारा लिया हो। हम परमेश्वर का सहारा कब लेते हैं? जब बड़ी समस्या में फंस जाते हैं, या फिर छोटे छोटे जीवन के पहलुओं को प्रभु के हाथों में देना चालू करते हैं। दाऊद जी ने पूछा, इंग्लिश में लिखा, ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम द लॉर्ड। क्या वो उसी समय इंक्वायर कर रहा है? नहीं, वो बहुत पहले से पूछताछ करा करता था, जब उसे कोई जानता तक नहीं था। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते, बेटा होने के नाते आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने जीवन के छोटे पहलुओं को परमेश्वर के हाथों में देना सीखिए। अपने जीवन के छोटी छोटी परिस्थितियों को प्रभु के हाथों में देना सीखिए और प्रभु से पूछना चालू कीजिए कि आप मेरी पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं। जब बचपन में पेरेंट्स इस बात को अगर निश्चित कर लेंगे, उनके बच्चे जब नर्सरी केजी के एग्जाम देने जा रहे हैं, वो उन्हें सिखाना चालू कर देंगे कि बच्चों प्रभु से पूछना, प्रार्थना करना, जब एग्जाम लिखने बैठो तब वहां जाके प्रभु से हिम्मत और ताकत मांगना। अगर ये पहलू आपने बच्चे को उस समय से सिखा दिया, तो जब वो इंजीनियरिंग कर रहा है, कॉलेज टाइम में है, तब सडनली अगर वो किसी हादसे का शिकार हो गया, किसी समस्या में पड़ गया, तो 20 साल पुरानी शिक्षा अभी भी उसके जीवन में काम करती है और वही उसे प्रोत्साहित करेगी। मैं आज मसलन बहुत सारी चीज़ों को देखने की कोशिश करता हूँ। कई बार माता पिता अपने बच्चों को ट्रेनिंग पे भेजने के बाद बहुत परेशान होते हैं, उनका बीपी बढ़ा होता है, उनके चिंताओं का जो लेवल है बहुत ज़्यादा हाई बढ़ता चला जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आज वो इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो बच्चा कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल नहीं कर पाता। उन्हें मालूम है कि ये घबरा जाएगा, उन्हें मालूम है इसकी परिस्थितियां कैसी हैं, लेकिन अगर उसी माँ बाप ने अपने बच्चों को बचपन से प्रार्थना करना और परमेश्वर के ऊपर निर्भरता होना और भरोसा करना सिखाया है, वो नहीं डगमगाएगा। एक बार एक पिता अपने छोटे बच्चे को, जो कि वो बहुत ही छोटा था, उसे बचपन से किसान एक जो पिता था, वो खेतों में ले जाया करता था, और जब जब वो खेतों में ले जाया करता था, उसका बच्चा खेतों में जाके मिट्टी से खेलता, मिट्टी की खुशबू उसमें लेटता, छोटे छोटे पत्थर उठा के फेंकता। अभी उसने कुछ काम करना नहीं सीखा है, लेकिन उसने मिट्टी और परिस्थितियों के साथ में एडजस्ट होना सीखा है। एक समय 20 साल का जब हुआ, तो 20 साल तक पिता उसे धीरे धीरे सब कुछ सिखाता रहा, और सारी चीजें जो एक खेती बाड़ी में काम आती हैं, किसानी से जुड़ी हुई सब कुछ बातें सिखा गया। लेकिन जब वो लड़का 20 साल का हुआ, अचानक उसे पता लगा उसके पिता का देहांत हो गया। उसके पिता को हार्ट अटैक आया और वो मर गए हैं। अब चुनौती ये थी, खेती बाड़ी का काम और घर की जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? एकदम से सब कुछ उसके कंधे पे आ गया। लेकिन 20 साल से वो तैयारी हो रहा था। आज 20 साल के बाद भी जब वो हर एक परिस्थिति से घिर गया है, तो अचानक से घबराया नहीं। जब जिम्मेदारियों का बोझ उस पे आया, कठिन परिस्थितियां उस पे आई, आज 20 साल के बाद वो हर एक काम को खेत से जुड़ा हुआ कर सकता है, घर के काम को कर सकता है जो उसके पिता ने सिखाया था। लेकिन इसकी शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। आज दाऊद एकदम से आके परेशान नहीं है। उन्हें मालूम है परमेश्वर मेरा छिपने का स्थान है, वो मेरा दृढ़गढ़ है, वो मेरा उद्धारक है, और यही बात हर एक भजन संहिता में उनके मिलेगी।
वो भरोसा रखते हैं। भजन संहिता 11 में करते हैं, मैं यहोवा पर भरोसा रखूंगा। भजन संहिता 5:11 में बोलते हैं, जितने लोग यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो आनंदित होंगे। आज कई लोग चिंताओं से घिरे हुए हैं, कैरियर से। अगर आपके बच्चों को हमने शुरुआत से सिखा दिया उनका कैरियर परमेश्वर है, बचपन से सिखा दिया कि अपने कैरियर के लिए प्रार्थना करो। आज नौजवान लोग किसी भी कठिन परिस्थिति में घिर रहे हैं, उससे पहले प्रार्थना करने की जरूरत है। उसमें पढ़ के घिर के चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना समाचार 14वें अध्याय में प्रभु ने बोला है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम जैसा पिता पर भरोसा करते हो वैसे ही मुझ पर भी भरोसा करो। यूहन्ना समाचार 14 अध्याय के 27वें पद में बोला है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं, जैसे जगत देता है वो शांति नहीं देता। उसने अपनी शांति से हमें तृप्त किया है। मेरे प्रियो, आज दाऊद गढ़ में जाके लास्ट और अंतिम मजबूत काम कर रहे हैं। परमेश्वर से पूछना, शत्रु के बारे में पूछना। अगर आप मैं प्रभु से बहुत समय पहले ही अपनी सेवकाई के बारे में पूछना चालू कर देंगे, अपने जीवन साथी के बारे में पूछना चालू कर देंगे, तो जब हम समस्याओं में घिरेंगे तब एकदम से हम चिंतित नहीं होंगे। हमारा शरीर एकदम से व्याकुलता में नहीं चला जाएगा। हमें मालूम है परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, वो हर एक काम में मदद करता है। भजन संहिता में 25 में दाऊद इस प्रकार से 4 वचन में कहते हैं, शो मी योर वेज, शो मी योर वेज, शो मी योर वे। प्रभु अपने मार्गों को मुझे दिखा। वो पूछते हैं उनके मार्गों के विषय में, इंक्वायरी करते हैं। क्या आज प्रभु के बच्चे अपने कैरियर से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में पूछना चाहते हैं? अपने जीवन साथी के जुड़े चीज़ों से जुड़ी हुई बातों के बारे में पूछना चाहते हैं? नशा सही है या गलत है इसके बारे में पूछना चाहते हैं? अगर आप पूछेंगे, ये सफलता का सिद्धांत है। परमेश्वर आपको एक सफल व्यक्ति की तरह इस्तेमाल करेगा। मेरी मनोकामना और प्रार्थना यही है कि हम प्रभु से घड़ी घड़ी पूछने वाले बन जाएं। दाऊद ने कठिन परिस्थितियों में सबसे पहले अपने दिमाग की रखवाली करी। दूसरी बात, दाऊद जी ने उसी दिमाग को वचन से मजबूत बनाया। तीसरी बात, दाऊद जी परमेश्वर के गढ़ में प्रवेश करते हैं जब कठिन परिस्थितियां उनके चारों तरफ हैं। चौथी बात, दाऊद जी परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर हो जाते हैं जब वो कठिन परिस्थितियों से घिरे हैं। पांचवी बात, न केवल वो निर्भर होते हैं लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करते हैं पूरे मन से कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए काफी है और वो मेरे लिए मार्ग निकालेगा। और अंतिम और मजबूत बात, वो परमेश्वर से पूछते हैं उसके मार्गों के बारे में। क्या आज परमेश्वर की कलीसिया कोई भी काम करने से पहले उसके मार्गों के बारे में पूछती है? यिर्मयाह 33:3 बताता है, तू मुझसे प्रार्थना कर, तब मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और गूढ़ बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता, नहीं जानता, क्योंकि तू मुझसे प्रार्थना ही नहीं करता। दाऊद ने प्रार्थना किया और सफलता का सिद्धांत उसके हाथ में लग गया। प्रभु से पूछो और उसके बाद हमला करो, प्रभु से पूछो और अटैक करो, प्रभु से पूछो और कठिन परिस्थितियों में सफल बन जाओ। सफलता की कुंजी परमेश्वर से पूछना है। प्रभु आपको दृढ़ करे इन सारे मार्गों में। जब आप उससे पूछते हैं, यहोवा का तेज आप पे प्रकट हो जाए। मैं प्रभु का बेटा होने के नाते प्रार्थना करता हूं, हर एक मुकाम पे, बड़ी और कठिन परिस्थितियों में घिरने ही में नहीं, लेकिन छोटी छोटी बातों में आप प्रभु से पूछें, प्रभु मेरा कैरियर क्या होगा, प्रभु मैं जब यहां से बाहर जाने के लिए सोच रहा हूं वो क्या हो। प्रभु आपको बताएंगे, क्योंकि वो दाऊद को बताते थे, वो आपको भी बताएंगे। प्रभु आपके साथ हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु अपना चेहरा इनके ऊपर रिवील करे, प्रभु अपनी मनसाओं को इनके ऊपर रिवील करे, प्रभु अपनी बातों को इनके ऊपर रिवील करे। छोटी छोटी बातों में प्रभु आपके बच्चे ईमानदार पा जाएं और ये आपसे पूछें आप क्या चाहते हैं। ये आपसे पूछें, दे मे इंक्वायर अबाउट योर विल, और वही सफलता का सिद्धांत हो जाएगा। प्रभु इन्हें आशीषित करे। इन बेटियों को आशीषित करे जो नौजवान हैं और आपकी कलीसिया के खंबे हैं। इन बेटों को आशीषित करें जो नौजवान हैं और आपकी कलीसिया का खंबा है। कठिन परिस्थितियों में ये खुद की देखभाल प्रभु से, प्रभु की वाणी पूछ के करने वाले बन जाएं। और यही मेरी प्रार्थना है। चौकस हो जाओ, प्रभु अपना चेहरा तुम पे, प्रभु अपनी बातें तुम पे भी रिवील करता है। थैंक यू वंडरफुल जीसस। हर एक को सांत्वना दे, सामर्थ्य दे, और कठिन परिस्थितियों में खुद की देखभाल ये आपकी उपस्थिति में जाके करने पाए। आमेन। यहोवा स्वर्ग से आपको आशीषित करे और अपना मुख चेहरा तुम पे चमकाने वाला बन जाए। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे और यीशु की शांति आपके ऊपर पाई जाए। धन्यवाद। जय मसीह।